साथियों, मैं आज अपने YouTube चैनल सनोज कुमार में शिक्षा के बारे में एक अच्छे विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि महान समाज सुधारक, स्वच्छता के जनक संत गाडगे महाराज जी के बारे में है। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और उनके विचारों से ओतप्रोत हो करके देश एवं समाज में संत गाडगे जी के विचार कैसे हम लोगों के बीच में आए हैं, उनके बारे में हम आप ध्यान से सुनेंगे। चूँकि संत गाडगे जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 23 फरवरी को अमरावती ज़िले के शेड़पुर गांव में हुआ था। चूँकि संत गाडगे जी एक धोबी समाज से आते थे, इनका जो प्रथम व्यवसाय था वो लोगों के कपड़े धुलना, प्रेस करके देना था। चूँकि संत गाडगे जी का पालन पोषण जिस गरीब परिवार में हुआ है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका हमेशा उनके दिल दिमाग में बना रहता था। चूँकि वो हमेशा ये सोचते थे कि हमारे समाज या बहुजन समाज के लोग अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके देश एवं समाज में अपना वर्चस्व हासिल करें। चूँकि उनकी एक छोटी सी पंक्ति से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, यदि पैसे की तंगी हो, घर में थाली नहीं है तो हाथ पे रख कर खाओ। उन्होंने कहा था, यदि पैसे की तंगी है, घर में थाली नहीं है तो हाथ पे रख के खाओ। पत्नी के लिए कम दाम की साड़ी पर खरीदो, कपड़े खरीदो, टूटे फूटे मकानों में रहो, रिश्तेदारों की खातिरदारी में कम पैसे खर्च करो, परंतु बच्चों को बिगैर पढ़ाए मत मानो। क्यों? ये विचार महान पुरुष, स्वच्छता के जनक, परम आदरणीय संत गाडगे महाराज जी के हैं, जिनका हम लोगों ने एक असाधारण प्रतिभा के धनी संत गाडगे बाबा के बारे में जाना। इनका ये विचार था, संत गाडगे जी हमेशा चाहते थे कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, उन समाज के लोगों का उत्थान हमेशा हो। संत गाडगे जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के शेड़पुर गांव में हुआ था। 23 फरवरी 1876 में हुआ था। इनके पिता का नाम झिंगाराजी जाड़ोकर और माता का नाम सुखाबाई थी। इनका नाम लोग डेबू जी के नाम से पुकारते थे और ये हमेशा मट्टी का गटका, जिसे हम हाड़ी कहते हैं, वो लेकर के अपने पास रखते थे। गाडगे जी के पिताजी खेती बाड़ी करते थे। उनके पास 6-7 एकड़ भूमि थी। आज के ज़माने में उतनी भूमि बहुत पर्याप्त होती है। उनके पिताजी की शराब पीने की लत बहुत बुरी लग गई थी। क्यों? क्योंकि वो शराब पीते पीते उनके स्वास्थ्य गिर गए, अंततः उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका पालन पोषण उनके मामा के घर पे हुआ। जब डेबू जी 8 वर्ष के थे, तभी उनके पिताजी की डेथ हो जाती है और उनके मामा जी उनको ला करके अपने घर पे पालन पोषण करते हैं। चूँकि गरीबी थी, बहुत अच्छे इनके स्रोत नहीं थे, तो इनके मामा जी जो थे वो जानवरों का व्यवसाय करते थे, खेती बाड़ी करते थे, पशुओं को पालते थे। क्योंकि उस समय लगभग 1876 के आसपास लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। पशुपालन भी उसमें एक श्रेणी में आता है। डेबू जी अपने मामा के यहाँ रहने लगे, तो मामा के साथ वो अपने खेत में काम किया करते थे और जानवरों की सेवा करते थे। लेकिन वो बार बार परेशान इस बात से सोच कर रहते थे कि मैं ये कैसे आगे बढ़ूँगा। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कुंताबाई नामक कुंताबाई से हो जाता है। वे अपने मामा चंद्रबान के साथ खेती में बहुत मेहनत, लगन, ईमानदारी से करने लगते हैं। इस समय में एक साहूकार ने अपनी ऊबड़ खाबड़ जमीन डेबू जी और उनके मामा को बेच दिया था। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। क्योंकि एक जो साहूकार था, बड़े पुराने समय में साहूकार हुआ करते थे,
साहूकार ने अपने खेत को देबू जी के मामा के नाम से बेच दिया। क्योंकि वो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ थी, उस पे अनाज उत्पादन कर पाना बड़ा मुश्किल का काम था। लेकिन संत गाडगे महाराज जी ने सोचा कि मैं इस ज़मीन में एक अच्छी फसल जरूर उगाऊंगा। लेकिन वो कड़ी मेहनत, अपनी लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वो बहुत अच्छा मेहनत उन्होंने किया। मेहनत करने के बाद संत गाडगे बाबा ने उस खेत में, उस ज़मीन पे अच्छी पैदावार उत्पन्न की। धीरे धीरे जब वो अच्छी उत्पादन होने लगा तो उनके नाना जी, जो मामा जी थे, उनको बहुत प्यार, मान सम्मान, स्वाभिमान देने लगे कि ये लड़का पढ़ने दे। लेकिन चूँकि गरीबी थी, समय ऐसा दौर था, दलितों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, दलितों को स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था। इसके भुक्तभोगी हम लोगों के मसीहा परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा और सुना भी है, और हम उनकी किताबों को अच्छा से अपने समय में, अपने परिस्थितियों के हिसाब से आकलन कर। चूँकि जब वो ज़मीन थी, साहूकार ने उस कागजात को दिखा करके उनके मामा जी से अंगूठा लगवा लिया और वह अपने नाम से कर लिया। क्योंकि मामा की मृत्यु के बाद देबू जी पर, मतलब संत गाडगे महाराज जी पे बहुत गहरा दुख पड़ा। उन्होंने जब अपने साहूकार से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह ज़मीन अब हमारी हो गई है। क्योंकि संत गाडगे जी पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको उसी दिन से ये ठेस लगा। वो सोचने लगे कि अब मैं अपने समाज के लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करूँगा। गाडगे जी का अनुभव था कि समाज में मांस मदिरा बंद होनी चाहिए। कहीं भी कोई होता है तो उस मांस मदिरा का अवश्य सेवन नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मरने के बाद प्रतिभोज या ऐसे भोज नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे मांस मदिरा, क्योंकि उस समय ऐसे समाज में प्रचलन था कि जो लोग भी, जिनके घर पे भी कोई कार्यक्रम होगा, वहाँ मांस और मदिरा का सेवन जरूर होगा। क्योंकि गाडगे जी इस दुर्दशा से बड़े दुखी थे, क्योंकि इनके मामा की मृत्यु भी ऐसे हुई थी, इनके पिताजी की भी मृत्यु ऐसे हुई थी। देबू जी बार बार ये मदिरा के सेवन के विरोध में रहते थे। चूँकि अब इनके पास परिस्थितियाँ, इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने जब शुरू किया तो अपने समाज के लोगों में यह चीज़ें बंद करवाया। उन्होंने संत गाडगे जी कई महापुरुषों के संपर्क में आए, कई जगह चिंतन शिविर में जाने लगे। उसी समय उनकी मुलाकात कबीरदास, तुकाराम, ज्ञान देव और नामक देव, कई स्वामी विवेकानंद संतों का उदाहरण देकर बोलचाल की भाषा में प्रवचन देने लगे। धीरे धीरे उनके प्रवचन जो थे वो अग्रसर हुए और समाज में एक अच्छी रूपरेखा तैयार हुई। चूँकि संत गाडगे बाबा जिस बीमारी से वे परेशान थे, वो मधुमेह, जिसको हम डायबिटिक कहते हैं, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता गया। उसी समय उनको परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मुलाकात होती है। क्योंकि वो अंबेडकर को अपना गुरु मानते थे, अंबेडकर जी को वो अपना गुरु मानते थे। क्योंकि अंबेडकर जी से जब इनकी मुलाकात हुई तो अंबेडकर जी ऐसे प्रतिभा के धनी थे जिनको हम आप शब्दों में नहीं पिरो सकते। क्योंकि संत गाडगे बाबा और परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के में बहुत अंतर था। चूँकि बाबा साहेब पढ़े लिखे विचारधारा से थे और संत गाडगे जी शिक्षा से वंचित थे। चूँकि संत गाडगे जी को परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहेब अपना गुरु इसलिए मानते थे क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसके पास शिक्षा का कोई वो नहीं है, शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह पूरे देश और प्रदेश में, पूरे भारत में घूम घूम करके लोगों को शिक्षित करने के लिए ये बीड़ा उठाया है। मैं इस चीज़ से निर्भीक हूँ, आप दोनों लोगों की बातों से सहमत भी हूँ कि संत गाडगे जी और बाबा साहेब के रास्ते एक थे, रास्ते उनके अलग नहीं थे। क्योंकि जिन रास्तों पे चल करके संत गाडगे जी अपने समाज की सेवा करना चाहते थे, उसी रास्ते पे चल करके परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
पूरे देश नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी शिक्षा का लोहा मनवा रहे थे। संत गाडगे जी और अम्बेडकर जी और गांधी जी की जब मुलाकात हुई, गांधी जी ने गाडगे जी के विचारों और आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। कम नहीं प्रभावित हुए थे, बहुत प्रभावित हुए। गाडगे जी बार बार ये कहते थे कि गांधी की विचारधारा जो है वो गाडगे की विचारधारा जो है अम्बेडकर की विचारधारा से बहुत अच्छी तरह से मानते थे। चूँकि हमारे बाबा साहब भी उसी रोग से पीड़ित थे। अंततः 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उसी टेंशन में, उसी पीड़ा में जब संत गाडगे बाबा को ये सूचना मिलती है कि भारत का लाल जो संपूर्ण विश्व में अपना लोहा मनवाया है और अपनी ताकत के बदौलत पूरे भारत में कब्जा किया है, जिस व्यक्ति को इस समाज के लोगों ने, इस देश के लोगों ने विद्यालय तक नहीं पहुंचने देना चाहता था, आज वही डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के पटल पे नंबर 1 है। इस बात से संत गाडगे जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसी दिन से अपना खाना पीना छोड़ दिया। अंततः 20 दिसंबर को संत गाडगे जी की मृत्यु हो जाती है और ये दोनों सितारे दिसंबर में ही परलोक सिधार जाते हैं। इस दुख से हम लोग दिसंबर माह को अपना शोक दिवस मनाते हैं। मित्रों, साथियों, आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने महापुरुषों, मतलब बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में ज़रूर पढ़ें। मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपनी बातें ज़रूर बताता रहूँगा। कृपया इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और एक दूसरे तक भेजते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत गाडगे।